Hello bachcho, let's see the question. The question states that the energy released in the nuclear fission is due to the हमें पूछा गया है कि एनर्जी जो न्यूक्लियर फिशन में रिलीज होती है वो किस कारण के से होती है। पर्टिकुलरली इन चारों ऑप्शन में जो रीजन है वो दैट इज रिलेटेड टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द फ्रैगमेंट्स एंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द पेरेंटल एलिमेंट। सो देयरफॉर ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? न्यूक्लियर फिशन से। इसका की कंसेप्ट क्या होगा? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में क्या होता है, जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है बाय रिलीजिंग द सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इन न्यूक्लियर फिजन पेरेंट न्यूक्लियाई converted into daughter nuclei by releasing some amount of energy। जब जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो डिसोसिएट होता है इनटू डॉटर न्यूक्लियाई, सो दैट रिलीजेस द एनर्जी। जो पेरेंट न्यूक्लियाई है उसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है वो लेस होती है, उसकी उसी के कारण दैट इज अनस्टेबल। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई जो होती है उसकी लेस होती है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर ऑफ द parent nuclei is less, hence it is less stable or unstable, hence it is unstable। So to achieve the stability, therefore to achieve the stability, it dissociate into it dissociate into daughter nuclei of more stability, hence their binding energy is less, is more than that of a parent nuclei, hence their binding energy is more than that of parent nuclei। So therefore daughter nuclei means fragment basically, so binding energy of fragment is more than that of a parent nuclei, so option B is correct। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।